तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दो चीजों का डिफरेंस पकड़ में आ गया तो शायद ही आप भी हर कदम पर सक्सेस हो सकते हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं? आप में से बहुत से लोग जॉब करते होंगे, क्योंकि हमने भी जॉब की है। और जॉब करते करते ही ये आइडिया हमें मिला था। कुछ लोग बिजनेस करते होंगे। तो जब मैंने जॉब की थी तो सैलरी हमारी थी मात्र 14,500, और हमारे से एज में 5 साल ज्यादा था केवल। और वो उसी काम को करने से 100 करोड़ का सेटअप तैयार किए हुए था। जिस कंपनी में हम जॉब करते थे उसका सेटअप था 100 करोड़ प्लस का। और हमें कितना मिलता था मंथली में? 14,500 रुपये। तो हमें ये उधेड़बुन में बड़ा टाइम लग गया निकालने में। क्या हम इसके बराबर हम भी पहुंच सकते हैं? ये माइंड में विचार आया, क्या इसके बराबर हम 5 साल में पहुंच सकते हैं? क्योंकि ये हमसे सिर्फ 5 साल बड़ा है। तो सारे कैलकुलेशन निकालने के बाद हमें लगा कि हम शायद है 20,000 पे भी महीने में नहीं पहुंच सकते हैं। 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तब हमने कुछ बिजनेसमैन लोगों से दोस्ती की और उनसे कोशिश की ये जानने की कि आखिर इतनी कम उम्र में 100, 200 करोड़, 250 करोड़ पे लोग कैसे पहुंच जाते हैं। तो वहां से दोस्त जो निष्कर्ष निकल कर आया, वो शायद है आपको भी वहां पहुंचा सकता है। उस चीज को ध्यान से सुनना। एक बिजनेसमैन ने हमें आइडिया दिया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो गूगल में एक बुक सर्च कर लेना जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। वो अगर आपने पढ़ ली तो आपको भी वो रास्ता मिल जाएगा जिसमें आप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कमा सकते हो। बहुत जल्दी कमा सकते हो। क्योंकि उसमें ऐसे, जिसको कैश फ्लो कोऑर्डिनेट बोला जाता है, वहां पर ये तरीके बताए गए हैं कि आप कैसे जल्दी अमीर बन सकते हैं। और दोस्त, उसी में से एक फार्मूला है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। अगर आप भी उस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले जो डिटेल आपको मिल चुका है, जो नॉलेज मिल चुका है, वो आपका अगर मिस हुआ है तो शायद है आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले के सेशन जरूर देख लेना, क्योंकि आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, एक सेशन करेंगे पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 25। इसके बाद कैश फ्लो कोऑर्डिनेट आपको हम बताएंगे। वो रिच डैड पुअर डैड बुक का एक पार्ट है। वो अगर आपने समझ लिया तो शायद है आप भी जिस काम को कर रहे हो, आप 14,000, 20,000, 25, 50 जो भी हो, आप कैसे 100 करोड़, 200 करोड़ पर पहुंच सकते हो 2 से 3 साल के अंदर। वो फार्मूले हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, अभी हम शेयर करते हैं आपको पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 25। पहले इसको कवर करेंगे, इसके बाद हम वो जादुई फार्मूला आपको बताने वाले हैं। चलिए, पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट 1 से लेकर 24 तक हो चुके हैं। आपने शायद, आई होप आपने एक एक करके देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ मिलेगा। सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक करके आप देख लेना उनको। चलिए, तो पार्ट 25 क्या कहता है कि गुड स्पीकिंग रिक्वायर्स गुड लिसनिंग। क्योंकि कहावत भी है कि अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो पहले आपको लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो लोग आपको सुने तो पहले आपको सुनना पड़ेगा। आप लोगों को पहले सुनो, क्योंकि आपके पास जब बोलने के लिए शब्द होंगे, और वो कहाँ से आएंगे? जब आप अच्छे लोगों को सुनोगे तभी आप बोल पाओगे। क्योंकि जब आपके शब्दों में ताकत होगी तो ही लोग आपको सुनेंगे। और शब्दों में ताकत कहाँ से आएगी? जब आप सीखोगे, बुक्स पढ़ोगे, यूट्यूब देखोगे, अच्छे अच्छे वीडियोज को देखोगे, वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप चाहते हो हम नॉलेज नहीं लेंगे, सुनेंगे नहीं किसी को, तो दोस्त आप जिंदगी में कभी बोलना भी नहीं सीख सकते। अगर पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको कई जगहों से सीखना पड़ेगा। पहले लोगों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आज पब्लिक स्पीकर है दुनिया में, जिसको भी बोलना आता है, सेल्स आती है, वो दोस्त कहीं ना कहीं उसने पहले सीखी है या किसी को सुना है। तो आप अगर सीखने को तैयार है तो आप बड़े से बड़े पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। और सीखने को, सुनने को तैयार नहीं है तो शायद है आप आगे एक कदम नहीं बढ़ सकते हो। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं? कि आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो पहले सुनना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या क्या है नॉलेज? लिसनिंग विद 90 डिग्री। आप जब भी हॉल में रहोगे तो आपको हमेशा 90 डिग्री एंगल में खड़े होकर पब्लिक को सुनना पड़ेगा पहले। यानी 90 डिग्री पर खड़े होकर लोगों को सुनना पड़ेगा।
आपका 90 डिग्री एरिया कवर होना चाहिए। आप 90 डिग्री जानते हो कि क्या होता है एंगल। उतनी पब्लिक को पर नजर होनी चाहिए, उसमें से कोई भी कुछ पूछ सकता है, उनको आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट है, इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर ऑडियंस, अगर आप ऑडियंस में से किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा है, आपकी चाल क्या है, हाथों के सिग्नल क्या है, आंखों का डायरेक्शन किधर है आपका, और बोल रहे हो तो फेस इंप्रेशन क्या है आपका। शब्द तेज बोल रहे हो तो क्या इंप्रेशन चाहिए, स्लो बोल रहे हो तो क्या इंप्रेशन चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। जब आप रिप्लाई कर रहे हैं किसी को तो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज, फेस इंप्रेशन, आपकी वॉइस टोन। नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट। जिसको आप जवाब दे रहे हो उसकी आंखों में आपको देखना है। अगर आई कांटेक्ट आप नहीं बना पा रहे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो या नजरें नहीं मिला पा रहे। कहते नहीं, आपने कई लोगों से कहते सुना होगा कि सामने नजरें मिलाकर बात करो। अगर नजरें मिलाकर आप बात नहीं कर रहे हो तो दोस्त आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलत हो। सही आदमी जो होता है वो हमेशा, क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं रखना है, उसको तो सच्चाई है, तो जो यहाँ बोला वही दूसरे के सामने बोलेगा, वही तीसरे के सामने। झूठे आदमी को हमेशा याद रखनी पड़ती चीजें, कि इससे हमने क्या कहा था, उससे क्या कहा था, दोबारा मिलेगा तो हम शब्दों को लिख लें कहीं चेंज ना हो जाए। और सच, जो ईमानदार आदमी होगा वो कभी झूठ बोलेगा नहीं, तो उसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई बोलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और उन 100 झूठों को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। और सच बोलने के लिए सिर्फ आपको एक बोलना पड़ेगा। फिर चाहे आप 1 लाख बोलो, चाहे 1 करोड़ बोलो, वो सच ही सच रहेगा। ना आपको दिमाग पे लोड लेना है, ना आपको कोई टेंशन लेना, ना आपको याद रखना है कि आपने किससे क्या कहा था। तो आई कांटेक्ट अगर आपका अच्छा है तो आप सच बोल रहे हो। इसी तरह से सामने वाले का भी आई कांटेक्ट अगर आपसे मिल रहा है तो वो आदमी सच्चा है, वरना झूठा है। एक सबसे बड़ी पहचान है। तो ये पहचान शायद आप इजीली कर सकते हो कि कौन सा आदमी आपके साथ चल सकता है बिजनेस में, कौन सा नहीं चल सकता है। जो आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा उसको तुरंत रिजेक्ट करना, उसको कभी नहीं रखना है अपनी टीम में। वो कहीं ना कहीं उसकी नीयत जो है बेईमानी की है, चोरी की है, चीटिंग की है। और उसको रखोगे तो वो और आपके 20 लोगों को खराब करेगा। नेक्स्ट आता है, हियर ऑडियंस क्वेश्चन केयरफुली। जब भी ऑडियंस में से कोई, भीड़ में से कोई क्वेश्चन पूछता है तो दोस्त ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं करना है, चाहे वो कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा नॉलेज हो उसको, चाहे फ्रेशर हो, बोलना नहीं आता हो, तब भी उसको ध्यान से सुनना है। क्योंकि नॉलेज अगर आपको लेना है तो एक मूर्ख पागल आदमी भी दे सकता है आपको, और जिसको लेना नहीं है तो वो काबिल आदमी से भी नहीं ले पाता नॉलेज। एक पढ़े लिखे काबिल आदमी से भी नहीं ले पाता। तो सीखना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, पब्लिक ही दोस्त सिखा देती है सब कुछ। अगर 40 क्वेश्चन आपने ले लिए तो समझो 40 नई चीजें आज ले ली आपने, जो शायद है आपको 20 पता थी, 20 पता ही नहीं थी। अब उस पर आप काम करोगे और नई चीजें आपको मिल गई। अगर आप ये सोचते हो कि हमें सब कुछ आता है, किसी की नहीं सुननी, तो आपको कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं आता है, आप वहीं के वहीं खड़े हो, और कोई भी आपको सुनने को भी तैयार नहीं होगा। लास्ट इसका जो पॉइंट है कि अच्छे वक्ता बनने से पहले स्पीकर कैसे बने, यानी लिसनर कैसे बने। डोंट पुट योर हैंड इन पॉकेट। आपको कई स्पीकर आपने देखे होंगे स्टेज पर कि जेब में हाथ डालकर बात करते हैं टहलते हुए, या तो अपनी जैकेट की जेब में हाथ होंगे या फिर पैंट की जेब में। दोस्त, हाथ हमेशा आपको खुले रखने हैं। अगर आप चाहते हो पब्लिक आपकी 100% आपके विचार पब्लिक तक पहुंचे, तो आपको अपने हाथ हमेशा खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक प्राउडली साइन है। अगर आपके हाथ खुले होते हैं तो दोस्त आपका माइंड भी खुला होता है, और माइंड खुला है तो आप अच्छी चीजें लोगों को डिलीवर कर सकते हो। तो ये था पार्ट 25 पब्लिक स्पीकिंग का। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप आना चाहते हो और बोलना नहीं सीखा, तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। शुरुआती दौर में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग करो, सीखो, बोलो, रिकॉर्डिंग करो, स्टोरी बोलो,
यही तरीका है आगे बढ़ने का। अगर आप बोलना नहीं सीखना चाहते हो तो शायद है आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। तो चलिए अभी हम आपको बताने वाले हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये शायद आपको वैसे तो हमने कई बार बताया है, लेकिन आज हम आपको फिर बताना चाहेंगे एक बार। एक पेज में है, अगर आपने ये समझ लिया गरीब गरीब क्यों रहते हैं और अमीर लोग अमीर क्यों हो जाते हैं, इस सिंगल पेज में आज आपको मिलने वाला है। शायद है आपकी आंखें खुल जाएंगी इस जादुई फार्मूले को देखकर। चलिए आपको दिख रहा होगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है। चार तरीके होते हैं दोस्त पैसे कमाने के पूरी दुनिया में। पहला क्या है, एम्प्लाई, किसी क्या नौकरी करो, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी। किस चीज की मिलेगी, आप वहां कितना टाइम दे रहे हो, टाइम की सैलरी मिलेगी। तो एक तरीका ये, इसमें दोस्त जिंदगी भर आदमी नौकरी करता हो कभी भी अमीर नहीं हो पाता है। अमीर तो होना दूर की बात है, बचत भी नहीं कर पाता एक अच्छी खासी, क्योंकि वो बराबर होता रहता है। क्योंकि कंपनियां उतना ही देती हैं जितना महंगाई बढ़ती है, उतना ही सैलरी बढ़ती है। बाकी आपको खर्चा केवल मिलेगा, आपको रोटी खाने का, कपड़े पहनने का, बच्चों को पढ़ाने का, बस। इससे ज्यादा कभी किसी को नहीं मिल सकता जॉब लाइन में। और लोग 40-40 साल गवा देते हैं नौकरी में, और उनकी ये बुद्धि नहीं खुलती कि आखिर अमीर 3-4 साल में भी बना जा सकता है जो आप 40 साल में कर रहे हैं। उससे ज्यादा 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना 3 साल में कमाया जा सकता है। दूसरा जो इनकम का करने का जरिया होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कि आपने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, आप लॉयर बन गए, सीए बन गए, हैं सर, इंजीनियर, सर्वेयर। तो उसमें आप सर्विस देते हो लोगों को, लोगों को सर्विस दे रहे हो, उसके बदले आप पेमेंट ले रहे हैं। तो यहां भी दोस्त आप अमीर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप सर्विस कितने घंटे दे रहे हैं उसी घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको तरीका मिल रहा है ई और एस, ये आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा पूरी लाइफ में, क्योंकि ये गरीब होने वाले फार्मूले हैं। अब अमीर बनना है तो आपको राइट हैंड पर जाना पड़ेगा। राइट हैंड में कौन काम करता है, बिजनेस ओनर। या तो आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करो, एक ऐसा बिजनेस तैयार करो जो आपको बहुत जल्दी अमीरी के रास्ते पर ले जाए, या फिर उससे पैसा कमाकर आप इन्वेस्ट करना शुरू करो अच्छी अच्छी जगहों पर। क्योंकि जॉब या एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड करके आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप छोटी मोटी एलआईसी की किस्तें चला सकते हो, छोटी मोटी एफडी करा सकते हो। तो उससे भला होने वाला नहीं। जो बिजनेस की इनकम आएगी 2.5 से 3 साल के बाद, करोड़ों में आएगी, उसको आप अच्छी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो पैसा ही आपको और पैसा कमा कर देगा। ये अमीरी के फार्मूले हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों को टाइम अपना बेचते रहोगे तब तक आप गरीब रहोगे। अमीर होना है तो लोगों के टाइम को खरीदना शुरू कर दो। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब देना शुरू कर दो, यानी उनके टाइम को आप खरीद लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो बिजनेस को। अब जिनके पास पैसा हो वो तो कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। उन्हीं के लिए दोस्त ये डायरेक्ट सेलिंग फार्मूला आया है कि बिना 1 रुपए लगाए भी आप इस काम को कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वो आपके लिए एक 25 या 28% का पार्टनर का रोल अदा करेगी आपके लिए। वो आपके लिए पैसा लगाकर कंपनी में आपको ऑपरेट करा के देगी। आपको बिजनेस अपना खड़ा करना है, नेटवर्क अपना बनाना है। कंपनी इतना करेगी, केवल माल बनाकर आपको दे देगी, आप कैसे बेचते हो, कैसे नेटवर्क बनाते हो, वो आपका हेडेक है। सारी भी रूल्स रेगुलेशन कंपनी के। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करनी है और कोई रोल नहीं है। टीम बनाकर उनको मार्केटिंग सिखानी है, आगे बढ़ाना है। तो लोगों को भी आप रोजगार दोगे और खुद भी ऊपर बढ़ोगे। क्योंकि ये जब तक नहीं करोगे आप ऊपर नहीं बढ़ सकते हो। तो चलिए क्लोज करते हैं।